इसके क्वेश्चंस हैं ये वाले। ये कहते हैं कि here are some reaction that take place in the home, put them in order of decreasing rate, the fastest on the first. Raw egg changing to hard boiled egg, number 1. Fruit going rotten, cooking gas burning, bread baking, a metal tin rusting। अब इसमें से जो ज़्यादा स्पीडी है रिएक्शन है, जिसका रेट ज़्यादा है, वो सबसे पहले क्या होना चाहिए मुझे बताइए। एग्जैक्टली, ठीक है। गैस बर्निंग जो है सबसे पहले ये वाला सबसे 1 पे आना चाहिए, ठीक है, 1 पे आ जाएगा। उसके बाद जो है मेटल रस्टिंग है, ब्रेड बेकिंग है, फ्रूट गोइंग और रोटन है, रॉ एग चेंजिंग टू हार्ड बॉइल्ड एग है। पर यही होगा ना, है ना, मतलब जो अंडा उबालते हैं हम, वो पानी होता है ना, वो सख्त हो जाता है, उसको ज़्यादा टाइम लगता है या बेकिंग, ब्रेड बेकिंग के अंदर ज़्यादा टाइम लगता है? बॉइलिंग है। मतलब 2 पे ये डी आना चाहिए, ए आना चाहिए? हाँ, ठीक है। और 3 पे क्या, 3 पे जो है आपके पास ब्रेड बेकिंग, मेरा ख्याल है ये 2 पे आना चाहिए। ब्रेड बेकिंग जो है ना, नहीं, ठीक है, इस पे ज़्यादा टाइम लगता है। 3rd पे जो है ब्रेड बेकिंग आना चाहिए, और 4th पे हमारे पास आ जाएगा ओके, फ्रूट गोइंग रोटन आ जाएगा। 5th पे मेटल रस्टिंग, सबसे स्लो प्रोसेस यही है, ठीक है। घर के अंदर अगर कोई मेटल पड़ा हुआ है, बहुत स्लोली जो है वो हो रहा होता है, तो ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से आपने उसको यानी 1 2 3 4 5 लगा दिया, ठीक है। नंबर 2, विच ऑफ दीज रेट्स ऑफ ट्रेवल इज द स्लोएस्ट है? 5 किलोमीटर्स पर सेकेंड, 20 किलोमीटर्स पर मिनट, 60 किलोमीटर्स पर आवर। आप उसको एक ही मीटर पर सेकंड में सबको कन्वर्ट कर दें। मिसाल के तौर पे किलोमीटर्स पर मिनट है, किलोमीटर्स पर आवर है, किलोमीटर्स पर सेकंड, तो हम किलोमीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 5 किलोमीटर्स पर सेकंड तो गिवन है। अब 20 किलोमीटर्स पर मिनट है, तो 20 पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 लगा देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1/3, 0.33 कुछ इस तरीके से आपके आ जाएगा, ठीक है। 0.33 यानी और 6 3 18, 6 3 18, इस तरह से ख़त्म नहीं होगा, तो 0.333 इस तरह से आपके पास आ रहा है, ठीक है। और ये क्या है? किलोमीटर पर सेकंड, पर सेकंड आपके पास आ रहा है। तो 1 2 ये वाला 60 किलोमीटर पर आवर है। अब 60 किलोमीटर को, किलोमीटर तो अपनी जगह पर रहने दें, पर आवर है, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, 3600 कर देंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 6 1 6 6 6 36, 60 1/60। तो ये देखिए सबसे जो अब उसने किस तरीके से करना, क्या किया, विच ऑफ द ट्रेवल इज द स्लोएस्ट है। तो सबसे स्लोएस्ट रेट क्या है? ये वाला है, 60 किलोमीटर पर आवर सबसे स्लोएस्ट रेट। ये 0.33 फिर भी ज़्यादा है, क्योंकि 60 अगर आप करेंगे तो 1/60 अगर आप कर लेते हैं तो पॉइंट लग के 10 हो गया, एक और 0, 60 1 60, तो आपको समझ लो कि आगे जाके फिर 40 और कुछ आएगा, लेकिन ये 0.01, ये 0.33 है। तो सबसे जो स्लोएस्ट रेट है दैट इज़ द 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास नहीं है, ये मैंने सिर्फ उसके लिए दिया हुआ था। तो ये आप एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि सबसे स्लोएस्ट रेट क्या है। ये 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो हम सबको किसी एक यूनिट में, सर इसी यूनिट में जब हम कन्वर्ट करेंगे यानी किलोमीटर्स पर सेकंड में, तो ये 20 किलोमीटर्स पर मिनट है, तो 20 किलोमीटर्स, तो किलोमीटर तो अपनी जगह पे है, पर मिनट के लिए आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो पर मिनट के हिसाब से फिर आपके पास डिवाइड बाय 60 कर देंगे। ये 60 किलोमीटर्स पर आवर है, तो 60 डिवाइडेड बाय पर आवर का मतलब 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये 3600। 1 घंटे के अंदर सेकंड्स होते हैं 3600, तो
तो 60/3600 इस तरीके से आपके पास 0.01 वैल्यू आ जाती है। तो सबसे स्लो रेट जो है, स्लो जो स्पीड है, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। Suppose you had to measure the rate at which zinc is used up in a reaction above. Which of these units would be suitable? Explain your choice. Liters per minute, अब देखिए जिंक की बात हो रही है, ग्राम पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट, कौन सा यूनिट ज्यादा सुटेबल है? मैं बता देता हूं, ये हमारे पास जो है सबसे ज्यादा जो सुटेबल यूनिट है वो ग्राम है। उसकी वजह ये है कि मेटल जो है, मेटल मास आप डालेंगे ना, क्योंकि मेटल है ना, सॉलिड है, सॉलिड है तो उसका मास होगा ना, वॉल्यूम तो नहीं होगा ना। आप सेंटीमीटर लेंथ उसका लेंगे। अगर आप जिंक लेते हैं तो उसको देखेंगे कि भाई कितना ग्राम जिंक आपने डाला हुआ है, तो कितना ग्राम यूज होगा जिंक। जब आप यूज करेंगे तो कितना ग्राम आपके पास आ जाएगा। आई एम श्योर ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आयरन रिएक्ट्स विद द सल्फ्यूरिक एसिड लाइक दिस वन। ये आयरन है, सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। राइट अ वर्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो हम लिखते हैं कि आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन आपके पास इतना सा है। ठीक है, तो आप उसको वर्डिंग में लिख दीजिएगा। राइट अ वर्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। राइट डाउन 4 डिफरेंट वेज इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन कुड बी मेजर्ड इन थ्योरी। रेट ऑफ रिएक्शन कुड बी मेजर्ड इन थ्योरी, ये वाले 4 चीजें हैं। ये जो हमने पढ़ लिया 1 2 3 4, ये वाले 4 स्टेप्स आपने लिखने हैं। इसमें आप क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ आयरन कितना इस्तेमाल हुआ, फिर अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना इस्तेमाल हुआ पर मिनट, फिर अमाउंट ऑफ आयरन सल्फेट कितना बना है, और हाइड्रोजन गैस कितनी बन चुकी है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स में ये वाले जो ऊपर हमने पढ़ लिए पर मिनट के हिसाब से उसको आप मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है ना, राइट डाउन 4 डिफरेंट वेज इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन कुड बी मेजर्ड। सो द रेट ऑफ रिएक्शन कुड बी मेजर्ड by measuring the mass of iron, by measuring the volume of iron sulfate per minute, or by measuring the iron sulfate per minute, by measuring the hydrogen gas of। या इस सब को, अच्छा इसमें से कोई एक चीज भी आपके पास आंसर आ सकता है, ये जहन में रख लीजिएगा। मैं अगर यहाँ पे करूँगा तो मैं अगर सिर्फ आयरन का यूज कर लेता हूँ ना, सिर्फ उससे भी पूरा आंसर आ जाता है। मैं सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करूँगा तो भी मेरे पास पूरा आंसर आ जाएगा। उसकी वजह ये कि अब अगर इस कंडीशन में देख लेता हूं, तो मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं। सपोज करें मेरे पास एक वाटर बनता है और ये 2H2 + O2 और 2H2O, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। ये मुझे बताता है कि 36 ग्राम, ये 18⁻36 ग्राम वाटर है, 36 ग्राम वाटर है, ऑक्सीजन 32 ग्राम है, 32 ग्राम है, और हाइड्रोजन 4 ग्राम, 4 ग्राम। ठीक है, इवन आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो ये आपके पास 1 ग्राम हो सकता है, ये आपके पास 4 ग्राम हो सकता है, ये 9 ग्राम हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। तो मुझे पता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो ये पहले से मालूम। अगर मैं यहाँ पे कहूँगा, इस इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन 1 ग्राम हाइड्रोजन इस्तेमाल हुआ है, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 ग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ है और 9 ग्राम पानी बना हुआ है। इसका मतलब ये होगा, क्योंकि ये इक्वेशन है, इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। 1 ग्राम के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, ये बैलेंस इक्वेशन हमें ये इंफॉर्मेशन दे रही होती है। स्टोइचियोमेट्री के अंदर आप ये पढ़ते हैं कि भाई 1 ग्राम के लिए 8 ग्राम चाहिए, तो 4 ग्राम के लिए 32 ग्राम चाहिए, इस तरह से 8 ग्राम के लिए 64 ग्राम चाहिए होगा, और 16 ग्राम के लिए आपके पास 128 ग्राम चाहिए होगा। इस तरीके से ये बैलेंस इक्वेशन आपको ये रेशो बता रहा है कि 1 ग्राम जब आप हाइड्रोजन को कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 9 ग्राम पानी वाटर बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कोई एक चीज का जिक्र करूंगा तो वो सारी चीजों का जिक्र हो गया। मैं बोलता हूं कि भाई 8 ग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 1 ग्राम हाइड्रोजन इस्तेमाल हुआ है और पानी 9 ग्राम बना हुआ है, सीधा सीधा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 4 ग्राम हाइड्रोजन इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब कि 32 ग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ है, 36 ग्राम वाटर बन चुका है हमारे पास।
अगर इसकी बजाय मैं ये कह दूं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन इस्तेमाल हुआ है, तो 2 ग्राम के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा और 18 ग्राम पानी बन जाएगा। ये रेशो है, ये हमें बैलेंस इक्वेशन बता रही होती है। तो अब मैं ये जो एक चीज है ना, ये पूरा मुझे इंफॉर्मेशन दे रही है। एक तरीका है कि मैं सिर्फ जिंक को यूं बोलूं कि पर मिनट जिंक इतना इस्तेमाल हुआ है, तो मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन आ गई सारी इस बैलेंस इक्वेशन की मदद से। ये बैलेंस इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे गिवन है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन का मैं बोलता हूँ कि 2 ग्राम हाइड्रोजन बन गई है, 2 ग्राम हाइड्रोजन बन गई है, तो 2 ग्राम के हिसाब से आयरन सल्फेट कितना बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है कितना है, आयरन कितना बनता है, ये पूरी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई इस बैलेंस इक्वेशन से। ठीक है, अब इस तरह से मैं दूसरा ये बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ। ये चार चीजें, 4 तरह से आप इस बैलेंस इक्वेशन के रेट को बता सकते हैं। ठीक है, ये एक जरूरी नहीं है कि हम एक ही मतलब इसके लिए हम चारों यूज करें, चारों जरूरी नहीं है। रेट के लिए आप किसी एक पर मिनट बता दे, किसी एक का पर मिनट बता दे, सबका आ जाएगा। बैलेंस इक्वेशन से सबका आ जाएगा, क्योंकि उस बैलेंस इक्वेशन के अंदर आपको आयरन का मास भी मालूम है, सल्फ्यूरिक एसिड का मास भी मालूम है, आयरन सल्फेट का भी मास मालूम है, हाइड्रोजन का भी मास मालूम है। तो हाइड्रोजन का जब मैं यहाँ पे 2 ग्राम लेता हूँ, तो मैं इधर से आयरन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का सबका मिला के मुझे मेरे पास मास आ जाता है। हाइड्रोजन में सल्फेट का भी मेरे पास, सल्फ्यूरिक एसिड का भी मेरे पास मास आ जाता है, आयरन का भी मेरे पास मास आ जाता है। तो एक बताने से पूरी रेट आपको बताई जाती है। मैं ये बता दूं, एक वे ये है, सेकंड वे ये, थर्ड वे ये, फोर्थ वे ये। तो 4 वे से मैं रेट ऑफ रिएक्शन आपको बता सकता हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है।